वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एडिसिक्स में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यूपीएससी से आने वाली कुछ अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अलावा जी हाँ सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, इन सब में ये सारे अपडेट आने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या सिलेबस होता है, ये कहाँ से हम देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकते हैं इसके आने वाले, इन सब पे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनको बता दें कि 15 अप्रैल से नई भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल जो है अपकमिंग है अभी, तो इनके बारे में अभी एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी चीज़ें दोस्तों, जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उनके लिए बिहार एसआई और बिहार फायरमैन की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्लासरूम दे रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हमने डिस्क्रिप्शन में, तो नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों अब चलते हैं लेकर आपको इन सब के अपडेट पे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एनुअल कैलेंडर आपको दिखाई देगा, जो कि अभी लास्ट मार्च में ही इसको अपडेट किया गया है दोस्तों। और ये अपडेट है दोस्तों आपके नए वैकेंसीज को लेकर। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमने कुछ इस तरह से इसको डाउनलोड कर रखा है। और अगर हम बात करें दोस्तों नई वैकेंसीज़ की, तो नई वैकेंसीज़ में दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो पैरा नंबर 14 पे देखेंगे सेंट्रल आर्म फोर्स एसी जी एग्जामिनेशन। तो ये 15 अप्रैल नया अपडेट है यहाँ पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये ईएसई यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन का अपडेट आ चुका है दोस्तों। 7 अप्रैल से उसका अपडेट शुरू हो चुका है, 27 अप्रैल इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन दिया गया है और ये लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट एप्लीकेशन दिया गया है, और डेट ऑफ जो भी कंसर्नमेंट एग्जामिनेशन डेट है यानी कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम डेट है वो बताए गए हैं, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितने दिन का होगा ये सारा डिटेल आपको यहाँ से मेंशन किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2021 की इन वैकेंसीज़ की, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो चुका है मार्च में, और नोटिफिकेशन आया था 24 मार्च को इसका एग्जामिनेशन डेट था। और दोस्तों ये एक दिन एग्ज़ाम चला था दोस्तों। उसके अलावा आईईएस और आईएसएस के एग्जामिनेशन भी 7 अप्रैल को अपडेट किए गए हैं, और दोस्तों 27 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। और दोस्तों अगर हम बात कर ले सेम इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तो इनके लिए भी 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का डेट अपडेट किया गया है, आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, इसका एग्जामिनेशन एक दिन का ही होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो आपका सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, उसका 15 अप्रैल से अपडेट शुरू होगा। यानी कि अब जो नई भर्तियों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 15 अप्रैल से 5 मई तक इसका फॉर्म भरने का तिथि है दोस्तों। ये 8 अगस्त 2021 को यहाँ पे एग्जामिनेशन का शेड्यूल लिखा गया है, तो ये अभी टेंटेटिव है। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 2021 को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। एक दिन का एग्ज़ाम है पूरा, एक ही दिन आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर होगा यहाँ पे दोस्तों। दूसरा वैकेंसी है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि 5 मई से लेकर 25 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और ये 29 अगस्त को इसका फॉर्म का एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। अगला पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं एनडीए एंड द एनए के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों ये पैरा नंबर 17 पे आप चेक कर लीजिएगा, जो कि 9 जून 2021 से लेकर 29 जून 2021 तक इसके जो है नोटिफिकेशन आएंगे और इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसके एग्जामिनेशन डेट है दोस्तों 5 सितंबर। तो यूपीएससी अपने समय समय पर सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है, इनके अंतर्गत जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनका अपडेट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस कैलेंडर को आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी पुलिस सशस्त्र बल है, जैसे कि बीएसएफ या सीएपीएफ या फिर आपके एसएसबी के, ये जितने भी अपडेट हैं उन सब का अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, और ओल्ड नोटिफिकेशन पे जाके इनके सारे सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहता है ये, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होते नहीं है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ अपडेट दिखला देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यूपीएससी सीएपीएफ सिलेबस को और सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। तो यहाँ पे होता क्या है कि 2 फेज में इसके एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस को लेकर। तो द सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। देखिए पहला होता है दोस्तों रिटन एग्ज़ाम, यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का। जहाँ पे पेपर 1 में आपको जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के 250 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मल्टीपल आंसर्स होते हैं, यहाँ पे आपको आंसर करने होते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इसके एग्जामिनेशंस किए जाते हैं। दोस्तों अगर हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जनरल स्टडी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि टोटल मिला के ये 200 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है आपका। और ये पेपर दोस्तों जो भी होता है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव होते हैं। और दोस्तों पेपर का जो पैटर्न होता है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन और कंपोनेंट एंड द अदर कम्युनिकेशंस के लैंग्वेजेस के स्किल्स की भी टेस्ट आपकी होती है, जो कि ये इंग्लिश में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरे फेज की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका पीएसटी यानी कि पीईटी और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ डिक्लेयर करना होता है अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर भी। रिटन एग्जामिनेशन विल बी समवन फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड, जी हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका यहाँ पे होगा। तो दोज कैंडिडेट हु मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड, the specific appendix 6 will be the put through the physical efficiency test as the below। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, उनकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाएगी। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों सेकंड फेज को लेकर। तीसरे फेज की बात करें दोस्तों यहाँ पे, उससे पहले ये फिजिकल स्टैंडर्ड है क्या ये जान लेते हैं। फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी छात्र यहाँ पर डिटेल जानना चाहते हैं, देखिए हाइट को लेकर, तो 165 सेंटीमीटर के, मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, सीएपीएफ की वैकेंसी के बारे में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों हाइट जो है यहाँ पे 165 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फीमेल में 157 सेंटीमीटर का। और चेस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 81 बिना फुलाए और 86 फुलाकर सेंटीमीटर में आपका सीना होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। फीमेल में ये क्राइटेरिया नहीं रहता है। वेट की बात कर ले दोस्तों तो 50 केजी का वेट होना चाहिए और महिलाओं का कम से कम 46 केजी का वेट होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात कर ले रेस की, तो यहाँ पे 100 मीटर का रेस होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको 16 सेकेंड में पार करना होता है और महिलाओं को 18 सेकेंड में ये पार करना होता है। 100 मीटर रेस का ये अपडेट है। ठीक है, तो ये अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 800 मीटर का रेट होता है दोस्तों, जिसमें कि 3 मिनट 45 सेकेंड में इसको अपडेट करना होता है दोस्तों। ठीक है, और ये महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड में इसको पार करना होता है। ओके, ये 16 सेकेंड का होता है इनका, ये 18 सेकेंड का होता है, 2 ही सेकेंड ज़्यादा मिलता है इनको, ध्यान रखेंगे। लॉन्ग जंप की बात कर ले यहाँ पे, तो 3.5 मीटर में आपको पुरुषों के लिए है और ये 3 चांस दिए जाते हैं। और 3 मीटर में महिलाओं के लिए है, लेकिन इनको भी 3 चांस यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं दोस्तों। शॉर्ट पुट होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पुरुषों के लिए। तो 4.5 मीटर का ये होता है ये दोस्तों, महिलाओं के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं होता है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, जहाँ पे आपको जो भी छात्र फिजिकली फिट हैं उनको इस फिजिकल स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ेगा एक टेस्ट के जरिए, पीएसटी या पीईटी के जरिए एग्ज़ाम होगा इसका, जिससे कि आपको यहाँ से गुजरना होगा। ओके दोस्तों, अगला फेज है यहाँ पर जो भी छात्र यहाँ पे क्लियर करते हैं इन सभी चीज़ों को, तो तीसरा फेज मिलेगा आपको इंटरव्यू का और पर्सनैलिटी टेस्ट का। Candidate who qualified the medical standard test will be the call for the interview personality test to be the conducted by the UPSC. The interview personality test will be carry for 150 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 150 नंबर का ये होगा पूरा कम्प्लीटली आपका, जहाँ पे इंटरव्यू सेक्शन होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के पास होने के बाद आपके। ठीक है, तो ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया दोस्तों। उसके अलावा चौथा फेज है दोस्तों यहाँ पे द मेरिट लिस्ट। जी हाँ, फाइनल लिस्ट होता है ये आपका, मेरिट लिस्ट जो होता है फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जहाँ पे पब्लिश किए जाएंगे फॉर द बेसिस ऑफ द ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम एंड द इंटरव्यू सेक्शन। जो भी आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में आपने स्कोर पाए हैं, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट यहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये सारे जितने भी मैंने अपडेट दिए हैं, ये यूपीएससी के सीएपीएफ, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जरिए जितनी भी ये वैकेंसी आती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ,
ITBP, CISF, SSB, इन सब के बारे में अपडेट था। एलिजिबिलिटी बताया हमने, सिलेबस भी पैटर्न बताया आपको कैसा होता है एग्ज़ाम पैटर्न। और ये दोस्तों इसके रिगार्डिंग जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम आपको ये सिलेबस के बारे में भी सारा डिटेल बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। और अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद। तो यहाँ से जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए वो आवेदन कर सकेंगे। एग्जामिनेशन डेट भी हमने बताया है, आप चेक भी कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे इस अपकमिंग कैलेंडर में अपडेट किया गया है आपके लिए। चलिए, तो ये छोटा सा अपडेट था और ये कैलेंडर जो है दोस्तों मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे अपने। तो आप लोगों को करना क्या है, तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे कुछ क्यूजेज भी दिए जा रहे हैं, तो वो क्यूज़ आपके कंप्यूटर से और आपके करेंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो ये एजुकेशन की 86 पे आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटे से अपडेट थे दोस्तों यहाँ पे जो कि UPSC की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में मुझे आप तक पहुँचाना था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके कोई डाउट होते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो 15 अप्रैल का इंतज़ार कीजिए, कोरोना ना आए इस देश में दोबारा और उसकी महामारी से ज़्यादा लोग ना मरे, तो ये सारे एग्ज़ाम संभवतः होंगे, अन्यथा सरकार के पास तो बहाने अनेक हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।